बेलमेंट एंड प्लंज। पार्ट 2 क्लास 2। लास्ट क्लास 1 के अंदर अपन ने पढ़ा क्या है बेलमेंट, ये पढ़ा बेलर बेली का रिलेशन क्या है, वो डिस्कशन अपन ने लास्ट क्लास में शुरू की थी। तो उसमें अपन ने पढ़ा कि बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीज को एक प्रूडेंट पर्सन की तरह अपनी समझ के संभाले। अगर उसका कोई फॉल्ट नहीं, जैसे कोई मान लो पेट रख गया अपना डॉग वगैरह, वो नेचुरली मर गया तो बेली लायबल नहीं रहेगा। गाड़ी किराए पे ले गया, एक्सीडेंट हो गया, उसका कोई फॉल्ट नहीं, अनऑथराइज यूज नहीं किया उसने, फिर नेचुरली या किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजन से लॉस हुआ तो नॉर्मली बेली लायबल नहीं होगा। अगर वो पर्पस जिसके लिए ले गया मिस यूज करे, किसी और पर्पस में यूज करे, तो इसके लिए कौन लायबल है? बेली। मैंने मान लो ए ने बी को हॉर्स दिया, हॉर्स फॉर यूज बाय बी ओनली। बंदा जानता है कि बी बहुत अच्छे से हॉर्स राइडिंग करता है, बी को यूज के लिए हॉर्स दिया, बी ने आगे किसी को दे दिया, किसी फ्रेंड को, किसी अपने रिलेटिव को, अपने भाई को, किसी को, ये मिस यूज है। किसी को बी ने ट्रांसफर ऑफ हॉर्स टू समवन एल्स, समवन एल्स, ये गलत है। तुझे ए ने क्यों दिया था हॉर्स? खुद के यूज के लिए। वो जानता है कि तू अच्छा हॉर्स राइडर है, तुझे पता है हॉर्स को कैसे केयर करना है। अगले ने ये समझ के हॉर्स दिया, पर तू उस हॉर्स को आगे किसी फ्रेंड या रिलेटिव को दे तो गलत है। ये फ्रेंड रिलेटिव से हॉर्स क्या है, इनको अच्छे से राइड करना नहीं आता था, तो हॉर्स क्या हो गया? इंजर्ड हो गया। तो आपको क्या है? बी इज लायबल। इस केस में बी इज लायबल टू कंपनसेट, B is liable to compensate the whole amount of loss। भाई वो इंजर्ड हो गया या हॉर्स एक्सपायर हो गया, इनको राइड करना नहीं आता था, ये हॉर्स को ऐसे एरिया में ले गए जैसे मान लो रोकी सरफेस है, पत्थर वगैरह है, वहां पानी में ले गए, वो बेचारा इंजर्ड हो के मर गया, तो इसमें किसकी गलती मानी जाएगी? बी। लेकिन बी कह रहा है सर ये भी अच्छे से राइड कर लेते थे हॉर्स, ये तो बाई चांस हॉर्स मर गया। नहीं, पर तूने तो जो वादा किया है तोड़ा है, तूने ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है, तेरे लिए हॉर्स मिला था, तूने आगे क्यों दिया? ऐसे ही मान लो अगर बी हॉर्स राइड करता और सही तरीके से राइड करने पे हॉर्स मर जाता तो बी लायबल ना होता, क्योंकि उसका कोई फॉल्ट नहीं। अब उसने आगे दे के उस पर्पस तेरे यूज के लिए मिला था, तूने आगे दिया, चाहे वो प्रूव करें कि इनकी गलती नहीं हॉर्स मरने में, तब भी गलती के लिए कौन लायबल होगा? बी, कि तूने आगे क्यों दिया। जैसे मैंने दोस्त को कार दी, चलो मैं कहता हूं राम ने अपने दोस्त श्याम को कार दी, कार ट्रांसफर की यूज करने के लिए। श्याम उसे चला रहा और बाय चांस एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट अकर, कार डैमेज होगी, कार जो है डैमेज हो गई, तो इसमें श्याम इज नॉट लायबल। क्यों? क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है एक्सीडेंट में, पीछे से आके किसी ने कार लगा दी, तो इसमें श्याम की क्या गलती है? श्याम बच जाएगा, क्योंकि ये जो है अनअवॉइडेबल, मतलब इसके वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी श्याम की नहीं होगी। एक्सीडेंट हो गया कार का, ऐसा नहीं है इसके घर के लोग तोड़ के, श्याम के घर के लोग तोड़ के अंदर गाड़ी खड़ी थी ले गए, श्याम के और व्हीकल भी ले गए, तब भी श्याम बच जाएगा, क्योंकि श्याम ने तो अंदर गाड़ी लगाई थी संभाल के, अपने व्हीकल के साथ चोरी हो जाए तो श्याम क्या करे? दिक्कत तब और बढ़ जाती है जब श्याम ने क्या किया, श्याम को यूज के लिए दी थी, लेकिन श्याम ने एक फ्रेंड अनिल को ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफर टू अनिल। ये नहीं जानता राम ने तो श्याम को यूज के लिए दी। अब अगर एक्सीडेंट हो जाए या कार स्टोलन, कार चोरी हो जाए तो कौन लायबल है? अब श्याम इज लायबल टू कंपनसेट लॉस। भैया क्यों? तूने आगे क्यों दी? तेरे लिए मिली थी, क्या तूने पूछा? राम से पूछा कि आगे मैं दे दूं? तूने मिस यूज किया है, तुझे अपने यूज के लिए मिली थी, तू आगे दे रहा है, तो इस मिस यूज के लिए कौन लायबल होगा? इस मिस यूज के लिए श्याम लायबल होगा। तो पर्पस के अगेंस्ट यूज कर रहे हो, जिस पर्पस के लिए दी थी उसके अगेंस्ट यूज कर रहे हो। क्लियर? एक और बात, अगर ए ने बेली बी को कोई चीज दी, बी कौन है? बेली, ये कौन है? बेलर। कार फॉर यूज।
अब अगर ए की ओनरशिप डिफेक्टिव है, एज ओनरशिप इज डिफेक्टिव, ए की ओनरशिप डिफेक्टिव है, कार कोई और ले गया, क्या रियल ओनर कार ले सकता है? हाँ, वैसे तो बेली को चाहिए जिससे कार ली उसको दे दे। ए से कार ली बी ने, बी को कभी रिस्पॉन्सिबल ना कहा जाए, गाड़ी ए किससे ली है, ए को गिल्टी होल्ड किया जाए। लेकिन बाय चांस इस डिफेक्टिव टाइटल चोरी की कार की वजह से किसी भी तरह से बी फंसा, बी का कोई नुकसान हुआ, पैसा देके कोर्ट कचहरी में पैसा देके मतलब वकील वगैरह हायर करके फिर जाके इसका पीछा छुड़ा, ये सारे खर्चे किससे वसूल सकता है? ये सारे खर्चे वसूल सकता है किससे? ए से, कि तेरी ओनरशिप डिफेक्टिव थी इसके लिए तू लायबल होगा। ये सारे एक्सपेंसेस किससे रिकवर हो सकते हैं? ए से। पर एक बात, अगर ए ने बी को गाड़ी दी, इसकी ओनरशिप डिफेक्टिव थी, बी को ये बातें कुछ नहीं पता, बी ने उठा के कार यूज के बाद कार रिटर्न टू ए आफ्टर द पर्पज इज ओवर, पर्पज ओवर हो गया, उसने कार उठा के जिसकी थी उसको दे दी। अब रियल ओनर आके ए को गालियां दे रहा है कि तूने कार वापस क्यों दी। रियल ओनर बी को कह रहे हैं मैं तेरे पे केस ठोकूंगा, तूने ए को क्यों दी, गाड़ी मेरी है। बी कहता भाई साहब मेरे को क्या पता, मैंने तो गुड फेथ में गाड़ी ली, मुझे क्या पता, मैंने तो गाड़ी ली थी, यूज की जिस काम के लिए, वापस कर दी। तो ये सही किया, बी लायबल नहीं है। लेकिन अगर बी को पता लग गया, मान लो एक ऐसा धर्म संकट आ गया कि बी को पता लग गया कि किसी की और की गाड़ी है और वो आदमी पुलिस लेके आके राउंड लगा रहा है और पुलिस वाले कह रहे हैं भाई साहब बी आपको गाड़ी देनी पड़ेगी। उधर से ए फोन कर रहा है, कहता खबरदार गाड़ी किसी को दी, गाड़ी मेरी है, गाड़ी किसी को देनी नहीं। ये फंस गया बी, कहता है ए को गाड़ी देता हूं तो ये पुलिस वालों के साथ कोई के नाम का आदमी राउंड लगा रहा है कि गाड़ी मेरी है। अगर मैं के को गाड़ी दे दूं कि ये ट्रू ओनर है, कल को वो ट्रू ओनर ना हुआ, इधर ये तंग करेगा। इस केस में इसे क्या करना चाहिए? बी मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्ट, उसे कोर्ट में एप्लीकेशन दे देनी चाहिए, सर ये बात है, आप बताओ मैं किसको गाड़ी दूं, मैं वापस ए को दे दूं या ये जो के मांग रहा है इसको दे दूं, कोर्ट जैसा कहे वैसे करो। लेकिन अगर के डिमांड करने से पहली गाड़ी बी ए को दे चुका है तो बी लायबल नहीं है, या के ने पक्के सबूत दे दिए कि गाड़ी मेरी है, पुलिस को लेके आया, ए को फोन लगा रहा है, ए फरार है, फोन लग नहीं रहा, बी को प्रूव कर दिया गया गाड़ी के की है और चोरी की थी ए ने, तो के गाड़ी ले जाए तो बी को ए केस करके लायबल नहीं कह सकता, भैया तेरी वजह से मैं और फंस गया पंगे में, चोरी की चीज क्यों दी तूने, एडवर्स टाइटल क्यों सेट किया। सही कह रहा है, वो गाड़ी असली ओनर ले भी जाए बी से तो बी विल नॉट बी होल्ड लायबल। तो इस तरह की सिचुएशन कई बार आ जाती है। क्या हुआ, मान लो ए ने गाड़ी बी को दी, कार ऑन हायर, अब के नाम का आदमी के इज डिस्टर्बिंग टू बी, कोई कहानी बना रहा है गाड़ी मेरी है ये वो बी को यूज नहीं करने दे रहा, गाड़ी परेशान कर रहा है। कौन? के जानबूझ के, कभी कहता है मेरी गाड़ी है, कभी कहता है मेरे पास किराए पे है, कभी कुछ परेशान कर रहा है। तो इस पे केस कौन कर सकते हैं? इनको यूज नहीं करने दे रहा, गाड़ी नहीं निकालने दे रहा। ए और बी और बोथ कैन फाइल सूट अगेंस्ट के। भाई के परेशान कर रहा है, एनी क्लेम, अगर के से कोई क्लेम मिलता है, एनी क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम के, अगर के से कोई क्लेम मिला, विल बी शेयर्ड बाय ए एंड बी अकॉर्डिंग टू देयर लॉस। भाई मान लो कि भाई ये गाड़ी किराए पे लेके आया, बी किराए पे लेके आया, 1000 रुपये रोज का किराया है, 5 दिन हो गए ये गाड़ी चलाने नहीं दे रहा। के कभी आ जाता है, लड़ाई करता है मेरी है, बी ए को फोन करता है और एक बंदा आके कह रहा है गाड़ी मेरी है, ए आता है के उसको भी गालियां देता है। इस तरह से गाड़ी 5 दिन से चल नहीं रही। ए ने लड़ाई लुड़ी करके 2000 रुपये बी से ले रखे हैं, 3000 रुपये और मांग रहा है। बी कहता है मैं कहां से दे दूं, गाड़ी तो यूज ही नहीं हुई, 2000 रुपये तेरे पास है, वो भी मेरे तो लॉस है, यूज ही नहीं हुई गाड़ी।
तो इन दोनों ने मिलके के पे केस डाल दिया। के से जितने भी पैसे मिलेंगे ये और ये अपने नुकसान की रेशियो में बांट लेंगे जैसे भी। यानी ये इसको सू कर सकते हैं कि तू हमें क्यों परेशान कर रहा है, यूज करने क्यों नहीं दे रहा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलो ये भी अपन ने पढ़ा। फिर अपन ने पढ़ा था इसमें टर्मिनेशन ऑफ ये बेलमेंट कैसे टर्मिनेट हो सकती है। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, ये क्या कंसेप्ट है टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट का। तो ये बेलमेंट टर्मिनेट हो सकती है। बेलमेंट कैसे कैंसिल होगी ये हमें बताना है। हाउ कैन द बेलमेंट इज टर्मिनेट। दो केस हैं, जब बेलमेंट क्या हो, ग्रेचुइटस एक्ट, और दूसरा क्या हो, नॉन ग्रेचुइटस एक्ट। ग्रेचुइटस दोस्ती के नाते कार दिए, मान लो कार गिवन, और यहां भी कार गिवन है, दोस्ती के नाते कार दी है, तो ग्रेचुइटस नॉन ग्रेचुइटस। तो कार दी है किसी को आपने दोस्ती के नाते एनी टाइम, एट एनी टाइम, बेलमेंट कैन बी कैंसिल। और ये कह रहा है नॉन ग्रेचुइटस एक्ट, कार दी है तो बेलमेंट कांट बी टर्मिनेटेड बिफोर द पर्पस इज ओवर। ये बेलमेंट कैंसिल नहीं हो सकती जब तक कि पर्पस ओवर ना हो जाए। ये वाले केस में बेलमेंट क्या हो सकती है, कभी भी कैंसिल, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर पीरियड। इसमें बेलमेंट कभी भी कैंसिल हो सकती है। तो ग्रेचुइटस बेलमेंट, नॉन ग्रेचुइटस। लेकिन मैंने बताया था ग्रेचुइटस बेलमेंट में भी बेलमेंट कैंसिल तो कर सकते हो, पर बेली के नुकसान ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ़ायदे से। जैसे वो दूल्हे ने कार तैयार करवा ली, बीच में आप मांगने आ गए तो उसकी कार तैयार करने का खर्चा 3000 है, किराया बचा 2000, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये बात मैंने आपको कही थी। जबकि इसमें नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट में ये कहता है कि कैंसिल कर सकता है, लेकिन पर्पस ओवर होने से पहले नहीं। 5 दिन के लिए कार किराए पे दी है, 5 दिन पूरी यूज़ होगी तो ही मांग सकते हो, उससे पहले नहीं। ग्रेचुइटस दोस्ती के नाते समाज सेवा में दी है तो ले सकते हो, पर नुकसान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ अपन ने पढ़ी थी। ओके, तो ये सारी चीज़ें अपा ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ड्यूटी ऑफ बेलर पढ़ा था, ग्रेचुइटस नॉन ग्रेचुइटस, फॉल्ट उसे नॉन बताने होते हैं ग्रेचुइटस में, और नॉन ग्रेचुइटस में नॉन अननोन सारे फॉल्ट बताने होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बेयर करने की बात, ये भी बात कर ली अपन ने कि ग्रेचुइटस बेलमेंट में जो रूटीन के खर्चे हैं वो सारे के सारे ग्रेचुइटस बेलमेंट में कौन देगा, बेलर। भाई मेरी कुत्ता रख लो, वो रख लेंगे, पर उसका जो खाना वाना देना पड़ेगा। लेकिन नॉन ग्रेचुइटस में तो बात करके ले गया है कि हॉर्स चाहिए 5 दिन के लिए, तो अंडरस्टूड है हॉर्स का चारा भी कौन डालेगा, बेली, किराएदार डालेगा जो लेके गया है, वो बात है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। टाइटल में डिफेक्ट हो तो उसका नुकसान किसको उठाना है, बेलर को, कि तूने गलत चीज़ क्यों दी। और अगर बेलर टाइम पे चीज़ नहीं ले रहा, बेली का पर्पस ओवर हो गया और वो अपना हॉर्स देने आ गया कि पकड़ो जी अपना हॉर्स वापस पकड़ो, पर जो बेलर है ले ही नहीं रहा हॉर्स, बेली उसे खिलाता रहा, लेकिन बेलर हॉर्स वापस ले ही नहीं रहा, तो इस केस में उसका खाने चारे का जो भी खर्चा है वो किसको उठाना पड़ेगा, वो सारा का सारा खर्चा जो है बेलर को उठाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और चीज़ खराब होगी अगर इस बीच देरी होने से, तो भी नुकसान बेलर उठाएगा। बेली का कोई फॉल्ट नहीं है, बेली देने को तैयार बैठा है, चीज़ ले ही नहीं रहा बेलर, तो नुकसान बेलर को उठाना पड़ेगा अगर बेली का कोई फॉल्ट नहीं है तो। मान लो कोई मैंगो वगैरह गिरे मिले, आपने बेली ने फ़ोन कर दिया बेलर को कि सर आपका गिरा हुआ सामान मिला है, ले जाओ। कहता भी आता हूँ ले जाता हूँ। फिर फ़ोन किया, ले जाओ, कहता भी आता हूँ ले जाता हूँ। आखिर आए ही नहीं और सुबह को ख़राब हो गए, तो बेली क्या करे बोलो, सारी ड्यूटी किसकी है, यहाँ पे नुकसान बेलर का। चलो ड्यूटी ऑफ बेली की बात की थी अपन ने। ड्यूटी ऑफ बेली, ड्यूटी ऑफ बेली, बेली की क्या ड्यूटी है, क्या कहता है, टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स।
सीधी सी बात है। वो कहता है जी बेली को क्या करना चाहिए, सामान को अपना समझ के एज ओन गुड संभालना चाहिए, जैसे कोई अपने सामान को संभालता है। अगर आपने मालिकों का बेलर का माल है, अच्छे से केयर नहीं किया, खराब हो गया, तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, उस सामान के लॉस के लिए बेली लाइबल होगा। क्लियर, ये चीज है। तो आपको अपना की तरह सामान संभालना चाहिए। एक एग्जांपल है कोल्डमैन वर्सेस हिल का। कोल्डमैन वर्सेस हिल का 1919 का केस है। इस केस में क्या हुआ कि एक बंदे ने, ए ने बी की कस्टडी में कोई कैटल दे दिए, ए ने वो कैटल बी की कस्टडी में दे दिए। कैटल लॉस्ट विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ बी। बेली की कोई गलती नहीं, कैटल चोरी हो गए। तो मैंने बताया घर लोग तोड़ के ले गए या इस तरह ले गए तो बेली की कोई गलती होगी, बेली लाइबल नहीं होगा। क्लियर, बेली लाइबल नहीं होगा। अगर वो कैटल लॉस्ट हो गए तो उसमें बेली लाइबल नहीं है। इसमें तो ये कह रहा है अगर कैटल लॉस्ट हो गए, बेली उसमें लाइबल नहीं है, वो कैटल लॉस्ट हो गए। बट यहां इस रियल केस में क्या हुआ था, वो जो कैटल थे वो ए ने बी को दिए थे, वो कैटल लॉस्ट हो गए, लेकिन इसने बी डिडंट फाइल कंप्लेंट टू पुलिस। भाई आपकी चीज गुमती है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करते हो ढूंढने के लिए। आपने वो कंप्लेंट फाइल पुलिस को, क्या है, बी डिडंट फाइल कंप्लेंट टू पुलिस। उसने सोचा कि इसका कोई फायदा तो है नहीं, गलत बात। कल को एक कोर्ट में चला गया, जज साहब इसका सामान चोरी हुआ था, अगर हमारा माल था वो उसी वक्त ये कंप्लेंट करता तो शायद पुलिस ढूंढ लेती, इन्होंने कंप्लेंट ही नहीं फाइल की, लापरवाही की, तो इसमें कौन लायबल है, ये लोग लायबल है। वो कह रहे हैं सर इसकी गलती है, तो कोर्ट ने माना ये इसकी गलती है। भाई तो अपने सामान की तरह, ठीक है चोरी हो गया, तेरी गलती नहीं, पर तुझे क्या करना चाहिए था, तुझे पुलिस को कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए थी। तूने कंप्लेंट फाइल नहीं की, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तुझे ये नुकसान भरना पड़ेगा। ये बात ये कह रहा है। क्लियर। उसके बाद क्या कहता है, कस्टमर एंटर्ड अ रेस्टोरेंट फॉर डिनर। एक और केस है इसमें, उलजैन वर्सेस निकोलस का। उलजैन वर्सेस निकोलस का ये केस में क्या कह रहा है, आप कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश का मौसम है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, मान लो ए किसी रेस्टोरेंट में गया, बारिश का मौसम है, रेनकोट डाला हुआ है, और जैसे ही रेस्टोरेंट में एंटर करता है तो वहां का वेटर आपसे रेनकोट पकड़ लेता है। वेटर ऑफ रेस्टोरेंट पिक्ड अप हिज रेनकोट, उसका रेनकोट पकड़ के कहीं पे टांग देता है और वहां से चोरी हो जाता है। तो भैया पकड़ा क्यों था अगर संभालना नहीं था? रेनकोट पकड़ा एंड इट वाज लॉस्ट ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ वेटर। वेटर ने संभाला ही नहीं, कोई और डाल के चलता बना। वेटर ने संभाला नहीं, वो कोट कोई और डाल के चलता फिरा, तो इसके लिए कौन लायबल होगा? इसके लिए लायबल रेस्टोरेंट होगा। एक कैन क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट ऑनर इज लायबल। ये कहा गया कि किसी की चीज लेते क्यों अगर नहीं संभाल सकते, तो इसके लिए तुम लायबल हो। कई बार क्या होता है कि आप कहीं रेस्टोरेंट में गए, होटल में गए, गाड़ी वहाँ पे लगाई गेट पे, तो आपसे की पकड़ लेते हैं रेस्टोरेंट या होटल वाले, कहते हैं चाबी 1 मिनट दे दो। चाबी लेके वो क्या करते हैं, पार्किंग में कहता हम लगाएंगे, लेकिन वो उनको अच्छे से गाड़ी मैनेज नहीं करनी आती, ड्राइव नहीं करनी आती, नई गाड़ी है ये, इसका थोड़ा सा इसको ड्राइव करने का सिस्टम अलग है, वो गाड़ी जाके किसी में दे मारी उन्होंने, तो वो कौन लायबल होगा उसमें? होटल रेस्टोरेंट। यस, ली क्यों थी गाड़ी? अगर तुम्हें मैनेज नहीं करनी आती ड्राइव करके तो पकड़ी क्यों थी? वो ली तो ऐसे थी स्टाइल में, साहब हमें दे दो हम लगा देंगे पार्किंग में, तो ये गलत है, तो ये आपके उसके लिए लायबिलिटी होगी। तो रेनकोट गुम गया, बंदे का संभाला था, ऐसे होता है कई बार। अक्सर क्या होता है, आप पेपर देने जाते हो +2 का, CA का, फाउंडेशन, इंटर, तो वहाँ पे आपके कुछ बैग्स हैं, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपके कोई और वैल्यूएबल है, अगर वहाँ के टीचर ने पकड़ के कहता बेटा पकड़ा दो हम आगे रख देते हैं, उन्होंने पकड़ के आगे रख दी और कोई और स्टूडेंट बैग उठा ले गया, आपका वैल्यूएबल, आपका मोबाइल, तो वो टीचर लायबल है? यस। स्कूल अथॉरिटी लायबल है? यस। उन्होंने लिया क्यों, उन्होंने पकड़ा क्यों?
अगर वो उसे संभाल नहीं सकते तो उन्होंने उसे पकड़ा क्यों? उसके लिए लायबिलिटी किन की है? वो स्कूल वालों की। लेकिन अगर मैं ये कहूँ इस सिचुएशन में कि भाई उन्होंने जो वो अपना बुक्स वगैरह है, आपका कोई मोबाइल है, उन्होंने कहा जी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं मर्जी रख के आओ। अक्सर वो यही कहते हैं जी बाहर रख के आओ, कहीं मर्जी, आपकी जिम्मेवारी है अपने रिस्क पे। तो आपने रखा और कोई ले गया तो क्या स्कूल अथॉरिटी लायबल होंगी, कॉलेज अथॉरिटी लायबल होंगी? जो एग्जाम जहां हो रहा है ना, वो लायबल नहीं होंगे। ये बात तो कहने का मतलब यही है कि भाई कोई इस तरह का सिचुएशन है कि भाई कोई भी इस तरह की चीज है तो आप या तो संभालो, ना संभालो तो अपनी तरह संभालो, कल को लॉस हो गया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तो ड्यूटी ऑफ बेली में फर्स्ट पॉइंट यही है कि बेली की ड्यूटी है कि वो केयर करे, सामने वाले सामान की केयर करे। अगर उसकी लापरवाही से नुकसान हुआ तो बेली लायबल हो जाएगा। ड्यूटी ऑफ बेली, ड्यूटी ऑफ बेली। तो वो इस तरह से लायबिलिटी अराइज हो सकती है बेली की अगर उसने केयर नहीं की तो, ये कह रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है इसी में सेकेंड, नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स बेल्ड। ये मैं पहले बता चुका हूं कि अगर अनऑथराइज यूज किया और नुकसान हुआ तो बेली को भरना पड़ सकता है। जैसे उसे खुद को राइड करने के लिए हॉर्स दिया था, वो हॉर्स आगे किसी को दे दे और कोई एक नुकसान हो तो बेली लायबल होगा। यही कह रहा है। ए ने बी को हॉर्स दिया खुद की राइडिंग के लिए, बी ने आगे अपने किसी दोस्त को, बेटे को, रिश्तेदार को, सी को दे दिया और घोड़ा इंजर्ड हो गया, एक्सीडेंट हुआ, तो इस केस में कौन लायबल है? बी। बी कहता है जी नेचुरली हुआ है। नहीं, तूने आगे क्यों दिया? तुझे खुद की राइड के लिए दिया था, तूने मिस यूज किया है, यू आर लायबल। ओके। थर्ड, सेक्शन 155 to 157, not to mix goods, not to mix goods with his own goods। अपने सामान में मिक्स ना करे, या तो पहले किसकी कंसेंट से? विद कंसेंट ऑफ बेलर। बेलर से पूछ के मिक्स किया है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बेलर अपने आप प्रोपोर्शनेट ले जाएगा। मान लो आप चना दाल रखा है, राम शाम के पास चना दाल रखा है, राम ने पूछा शाम से कि कोई वहम तो नहीं है अगर मैं अपनी चना दाल में मिक्स कर लूं, मेरे वाली भी बढ़िया है। शाम कहता कौन सा बड़ी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। राम ने वो चना दाल अपने वाली चना दाल में मिक्स कर ली, कल को फिर शाम आया और वो तोड़ के अपना ले जाए, मिक्स में से ही ले जाए, वो ये नहीं कह सकता मेरी अलग करो। लेकिन अगर उसने बिना उसकी कंसेंट से, विदाउट द कंसेंट ऑफ, विदाउट कंसेंट ऑफ बेलर, बेलर की कंसेंट के बिना मिक्स कर ली उसने, विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर, बेलर की कंसेंट के बिना जो है वो चना दाल मिक्स कर ली, तो भैया बेली को उसे सेपरेट हो सकती है, तो सेपरेट करने के खर्चे बेली के लगेंगे। तूने किससे पूछ के अपने वाली में मिक्स की, छोटा दाना बड़ा दाना फर्क है, अलग करने के खर्चे बेली को देने पड़ेंगे। लेकिन अगर चीज ऐसी अलग नहीं होती, सामने वाले से पूछा, कहता है जी ये नहीं अलग हो सकती, जैसे बारीक चीज है, कहता है इतनी को अलग कैसे करें, जैसे चीनी मिक्स कर लो, बड़ा दाना छोटा दाना अलग हो जाएगा? नहीं। घी का एग्जांपल लिया था, देसी घी अपने डालडा में मिक्स कर लिया, क्या वो अलग हो जाएगा? नहीं, पूरे पैसे देसी घी के देने पड़ेंगे बेलर को। ये बेली के पार्ट पे गलती है। अगर नेचुरल रीजन से भी मिक्स हो जाए, गॉड एक्ट से, थर्ड पार्टी की गलती से, बेली की गलती से, तो भी नुकसान किसको देना पड़ेगा? बेली को। बेली इज लायबल if goods mixed with his own goods due to God's act या थर्ड पार्टी का एक्ट या खुद की गलती से वो सामान मिक्स हो गया तो भी उसके लिए कौन लायबल है? बेली। जैसे मान लो कि वही कोई सामान है, जैसे उसने बाहर छोड़ दिया था बैग एक, ठीक है, साथ में एक और बैग पड़ा था उसका खुद का, ये श्याम का बैग था, ये राम का खुद का है, उसने बाहर छोड़ दिया, बाहर अंधेरी तूफान आया, ये बैग इसके अंदर ही पलट गया,
बैग जो है उल्टा हो गया, अंधेरी तूफान में दोनों बैग मिक्स हो गए, ये गॉड्स एक्ट है, तब भी भैया बेली की ड्यूटी बनेगी, वो लायबल होगा। तुझे उसका बैग संभाल के थोड़ा गैप पे रखना चाहिए था, अंदर रखना चाहिए था, तूने संभाला नहीं, तेरे सामान में मिक्स हो गया। राम तेरा माल घटिया और इसका माल बढ़िया, सेपरेट होता नहीं, तो इसका कंपनसेशन किसको देना पड़ेगा? राम को। ऐसे मिक्स हुआ, या इसके बच्चों ने मिक्स कर दिया, या घर में रिश्तेदार आए हुए थे उन्होंने मिक्स कर दिया, तो भी ड्यूटी किसकी है? राम की। किसी का बैग रखवाया क्यों? अगर संभालना नहीं था। अगर कोई सामान एक्सीडेंटली या गॉड्स एक्ट की वजह से मिक्स हो गया है, उसे अलग करने के खर्चे बेली के होंगे। अगर सेपरेट नहीं होता तो बेलर पूरे सामान के पैसे मांग सकता है। ये लॉस किसको बेयर करना पड़ेगा? ये बेली को बेयर करना पड़ेगा। क्लियर? बोलो कोई डाउट? ओके, ये बात बता दी। फोर्थ, इसी में पॉइंट 4 क्लॉज 4 क्या कहता है? नोट टू सेटअप एडवर्स टाइटल। तो भैया ऐसी गलती ना करो, गलत है, कोर्ट में फंस जाओगे। राम ने शाम को कार दी, तो भैया कार ऑन हायर दी है, कार किराए पे दी है, तो ये तो कौन है? बेली है। क्या ये आगे बेच सकता है? शाम। क्या आगे शाम बेच सकता है? शाम कांट सेल और प्लेज कार टू एनीवन एल्स। ये धोखा है, तू मालिक ही नहीं, तेरे से कोई खरीदेगा कैसे जब तेरे नाम ही नहीं है? और कोई खरीद ले तो राम कहेगा मैं वापस लूंगा, कार मेरी बिक ही नहीं सकती जब मेरे नाम है। तो शाम को कभी भी अपना बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, एडवर्स टाइटल सेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जब कार शाम की है ही नहीं। क्लियर? और वो कहानी मैं सुना चुका हूँ, कोई तीसरा आदमी आके शाम को कहे गाड़ी मेरी है, ये राम ने चोरी की थी, पुलिस के साथ आया, तो शाम अगर पुलिस के सामने मान ले और कार दे दे तो राम केस नहीं कर सकता। शाम की क्या गलती है? शाम तो उल्टा तेरी वजह से परेशान हो गया। ऐसा तो मतलब शाम आगे बेच नहीं सकता, शाम आगे इसे प्लेज नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज नॉट अ ऑनर। किसी को लेनी भी नहीं चाहिए शाम से जब शाम के नाम ही नहीं है। तो शाम ने कोई चीज ली है, पर्पस पूरा हो गया, यूज कर ली, उसके बाद वापस कर दो। या फिर तुझे बेचने के लिए दी है, अथॉरिटी दी है, तो तू बेच के पैसे राम को दे दे। तू अपना ना समझ इसे, तू आप खुद के दम पे बेच नहीं सकता। हाँ, अगर ये डीलर है गाड़ियों का, बेचने के लिए दी है, बेच के पैसे राम को दे, बेच के पैसे जेब में डाल ले, ये फ्रॉड है और तुझे कंपनसेट राम को करना पड़ेगा। ठीक? तू ओनर नहीं, तू किसी को ओनरशिप दे नहीं सकता। अगर तू दलाल है तो भी उसके साइन से बिकेगी राम के, शाम खुद कैसे बेच देगा? प्रॉपर्टी डीलर कोई प्रॉपर्टी खुद बेच सकता है, मालिकों के साइन नहीं होंगे। लेकिन उसने झूठे साइन सुन करके ऐसा फ्रॉड करने की कोशिश की बेली ने, प्रॉपर्टी डीलर ने या कार डीलर ने, तो वो फंसेगा, उसके लिए वो गिल्टी होल्ड हो सकता है। क्लियर? तो ओनरशिप अपनी बनाने की कोशिश ना करो। ठीक है? कोई थर्ड पार्टी आके शाम पे केस डाले गाड़ी हमारी है, कोर्ट में प्रूव हो गया है कि गाड़ी किसी के कुमार की है, शाम को कोर्ट का या पुलिस का ऑर्डर आया गाड़ी दे दे के कुमार को, तो शाम को क्या करना चाहिए? कोर्ट और पुलिस का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। के कुमार को गाड़ी दे दी, कार डिलीवर्ड टू मिस्टर के कुमार को गाड़ी आगे दे दी। अब यहां पे राम कहे गाड़ी दे तो राम को आप जवाब दे दो, भैया पुलिस कोर्ट के आगे मैं क्या करूं, तूने धोखा दिया, चोरी की गाड़ी दी, मैं तो बच गया, मेरे को तो फंसा देते वो। तो ये सही किया, इसमें इस बंदे शाम की कोई गलती नहीं है। फिफ्थ, टू रिटर्न द गुड्स बेल्ड। हाँ, टू रिटर्न द गुड्स बेल्ड, गुड्स बेल्ड जो है उसको वापस करना चाहिए। हाँ, जिस पर्पस के लिए ली वो पर्पस ओवर होने पे चीज वापस कर दो। बात ये है भाई, मैंने 5 दिन के लिए कार ली, 5 दिन पूरे हो गए, यूज कर लिया आपने, अब वापस कर दो। या बेचने के लिए दी, बेच के पैसे दे दो। भैया जिस पर्पस के लिए दी उस पर्पस में यूज करो और चीज वापस कर दो। या बेचने के लिए, डिस्पोज के लिए दी है तो बेचो ना, जैसा इशारा मिला है तुझे बेलर से, बेच के पैसे दे दो। तो गुड्स जो भी बेल की गई है पर्पस ओवर होने के बाद वापस, या बेलर की डायरेक्शन पे इसे जैसे भी डिस्पोज ऑफ करना है, बेचना है, बेच के पैसे दे दो। ठीक है ना? अगर वो गुड्स वापस नहीं करता बेली, कोई नुकसान होता है तो उसके लिए कौन लायबल होगा? उसके लिए बेली लायबल होगा। देखो, राम ने शाम को कार फॉर रिपेयर दी, कार दी रिपेयर के लिए, और कहता है जी, वो कह रहा है कि विल बी रिटर्न
टुमारो इवनिंग, कल इवनिंग में दे दूंगा, लेकिन शाम दे ही नहीं रहा। शाम रिफ्यूज्ड टू डिलीवर बैक कार दे ही नहीं रहा। बार बार राम फोन कर रहे हैं, यार तूने कहा था कल कार वापस कर दूंगा ठीक करके, तू दे दे मेरी गाड़ी, मुझे चाहिए। शाम कह रहे दे रहा हूं दे रहा हूं दे रहा हूं, 5 दिन बिता दिए, गाड़ी नहीं दी। 5 दिन बाद गाड़ी चोरी होगी, कार लॉस्ट आफ्टर 5 डेज। आफ्टर 5 डेज कार स्टोलन। तो भैया तू गलत पर्पस में रखे बैठा है। इसमें शाम लायबल है, यस शाम इज लायबल। शाम इज लायबल टू कंपनसेट लॉस, टू कंपनसेट द लॉस। शाम लायबल है लॉस कंपनसेट करने के लिए, शाम इज लायबल, शाम इसके लिए जिम्मेवार होगा। क्लियर? तो भाई वैसे कोई गाड़ी रिपेयर के लिए दी होती, शाम की कोई गलती नहीं, लोग तोड़ के चोर ले गए, शाम ने तो अंदर लोक में लगाई थी, बाहर नहीं खड़ी की थी गाड़ी, फिर शाम जिम्मेवार नहीं होता। लेकिन गलती ये होगी, शाम मिस यूज कर रहा है, तुझे गाड़ी जब देनी थी तू दे दे, तू अननेसेसरली फालतू क्यों रिटेन किए हुआ है, एक्स्ट्रा टाइम रिटेन किया और गाड़ी चोरी होगी तो इसके लिए शाम लायबल होल्ड होगा। तूने एक्स्ट्रा गाड़ी क्यों रखी, जब पर्पज ओवर हो गया था तो गाड़ी वापस क्यों नहीं की। मैं घड़ी वाले के पास घड़ी रिपेयर के लिए दे आया, रिस्ट वॉच रिपेयर के लिए दे आया, मेरे को कह रहा है जी परसों ले जाना। मैंने कहा ठीक है। परसों मैं गया, कहते जी दे देंगे, अभी एक पार्ट आना है, ये आना है, वो आना है, बहाने बना रहा है। हफ्ता हो गया, आज देते हैं कल देते हैं। एक्चुअल में उसे घड़ी अच्छी लग रही है, 2-4 फंक्शन में जाना है, इंपोर्टेड घड़ी है, वो डाल के घूम रहा है। जो रिपेयरर है ना, वॉच रिपेयरर, वो घड़ी डाल के फंक्शंस में जा रहा है, लोगों को घड़ी दिखा रहा है। अब वो घड़ी उसके हाथ से गिर गई किसी फंक्शन में हफ्ता बाद, और मैं बार बार राउंड लगा रहा हूँ, घड़ी दे दे घड़ी दे दे, मेरी वापस नहीं दे रहा, और वो घड़ी किसी फंक्शन में गिर गई। तो उस सारी बात क्लियर हुई कि ऐसे फंक्शन में गिरी है, प्रूव हो गया। तो कौन लायबल है इसमें? वॉच रिपेयरर लायबल है। तूने अननेसेसरली एक्स्ट्रा टाइम क्यों रखी जब पर्पज ओवर हो गया था, इसके लिए यू आर लायबल फॉर दैट। उसके लिए कौन लायबल होगा? शाम। ऐसे ही ये तूने एक्स्ट्रा टाइम क्यों रखी। और यहाँ उल्टा भी था, बेलर की ड्यूटी में कई बार वो घोड़ा है, शाम को दे दिया, टाइम पूरा हो गया, शाम कह रहा है घोड़ा वापस ले लो वापस ले लो, राम ले ही नहीं रहा, बार बार शाम कह रहा है वापस ले लो। तो राम ना ले, बेलर ना ले, तो उस घोड़े के खर्चा पानी सारा किसको भरना पड़ेगा? कल को बेली खिलाएगा, मरने तो नहीं देगा घोड़े को, पर किससे वसूलेगा? राम से। इस बीच घोड़ा मर जाए, कुछ चोरी हो जाए, तो भी कौन लायबल होगा? राम। तो देखना पड़ेगा, जो पर्पज ओवर हो गया तो वापिस कौन नहीं ले रहा? राम नहीं ले रहा, कल को नुकसान हुआ, राम जिम्मेवार। शाम दे नहीं रहा, राम तो मांग रहा है बार बार अपनी चीज वापस, शाम नहीं दे रहा, अननेसेसरली एक्स्ट्रा टाइम रिटेन करता है और चोरी हो जाए, नुकसान हो जाए, तो कौन लायबल होगा? शाम होगा। इसीलिए आप बी ऑन योर वर्ड्स, जो कॉन्ट्रैक्ट है अपनी बात पे रहो, बस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो। 6, टू रिटर्न एनी एक्रीशन टू गुड्स, ये मैंने बताया था, टू रिटर्न एनी एक्रीशन ऑफ गुड्स, बताया था ना। एक्रीशन ऑफ गुड्स क्या है? काऊ थी, किसी पड़ोसी को दी, उसके घर में काफ पैदा हुआ, काफ बच्चा पैदा हुआ, गाय का बच्चा पैदा हुआ, और जो बिल्ली है वो कहता है बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ, ये बच्चा हमारा है, गलत कह रहा है। तो भैया तुम्हारा उस बच्चे में कोई रोल नहीं है। गाय पहली प्रेग्नेंट थी, बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा गाय के साथ किसके पास आएगा? बेलर के पास। बेली उस बच्चे को रोक नहीं सकता, इसमें बच्चे में तुम्हारा कंट्रोल नहीं होगा, तुम ओनर नहीं। गाय के साथ बच्चा बेलर का है, वो लेके जाएंगे। क्लियर? तो ये बेली की ड्यूटी थी। बोलो इसमें किसी को भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ द बेलर, ये क्या कहता है? नेक्स्ट पेज पे राइट्स ऑफ बेलर, बेलर के क्या राइट्स हैं? कह रहा है राइट्स ऑफ बेलर, बेलर के क्या राइट हैं? ये क्या कह रहा है? इट इज टू बी नोटेड दैट ड्यूटी ऑफ बेली आर द राइट ऑफ बेलर, वो तो है ही है, जो बेली की ड्यूटी है वही बेलर के राइट है। इट्स द ड्यूटी ऑफ बेली, जो बेली की ड्यूटी है वो एक तरह से बेलर के राइट्स है। तो कौन कौन से राइट है? पहला, टू टेक बैक गुड्स, टू टेक बैक गुड्स, ये अपन ने पढ़ा था ना,
कि पर्पस ओवर होने के बाद बेलने की ड्यूटी ये चीज लौटा दे, तो ये बेलर का राइट है अपनी चीज वापस ले सकता है। भाई जो कार दी 5 दिन के लिए, 5 दिन के बाद गाड़ी ले सकता है। घोड़ा 2 दिन के लिए दिया, 2 दिन बाद घोड़ा ले सकता है। ग्रेचुटस नॉन ग्रेचुटस की कहानी मैंने सुनाई थी। ग्रेचुटस बेलमेंट में तो आप टाइम से पहले भी ले सकते हैं, लेकिन नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट किराए पे दी है कोई चीज, एहसान दोस्ती के चक्कर में नहीं, इसमें तो बेलमेंट कैन बी टर्मिनेटेड, बेलमेंट कैन बी टर्मिनेटेड बिफोर पर्पस इज ओवर, यानी उसके ड्यू पीरियड से पहले। इसमें बेलमेंट कांट बी टर्मिनेटेड, नॉर्मली कांट बी टर्मिनेटेड बिफोर स्पेसिफाइड टाइम, बिफोर पर्पस इज ओवर। भाई कार किराए पे दी है 5 दिन के लिए, किराया लिया है, नॉन ग्रेचुटस है, तो 5 दिन पूरे होने पे ही मिलेगी, पहले नहीं मांग सकते। लेकिन दोस्त को दे दी, ले जा यार, रख ले यार, थोड़े दिन चला ले, कोई बात नहीं, वो आप वापिस ले सकते हो। पर इसमें मैंने क्या बोला था कि उस दोस्त का बीच में आपने गाड़ी ले ली, नुकसान ज़्यादा फायदे से हुआ तो कंपनसेट बेलर को करना पड़ेगा। कि 2 दिन कार रखी बेली ने, उसके बाद कार को तैयार करवा लिया, दुल्हन को लेके आना है उस कार में, तो तैयार करवा लिया, 5,000 रुपये तैयार करने का खर्चा है और 2 दिन का किराया सारा 2,000 रुपये है। तो बेली कह रहा है 3,000 रुपये नुकसान है, गाड़ी को मैंने डेकोरेट करवा लिया है, नुकसान होगा, तू बीच में अगर लेके जाएगा तो नुकसान भर। सही कह रहा है बेली, बेलर को वो नुकसान कंपनसेट करना पड़ेगा अगर टाइम से पहले बेलर वो टर्मिनेट करता है बेलमेंट को तो। ओके, सेकंड, टर्मिनेट बेलमेंट हो चुका है, वो कर सकता है बेलमेंट को टर्मिनेट। ओके, कब कर सकता है? टर्मिनेशन, इस पॉइंट को ऐसे बना दो, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट इफ बिफोर स्पेसिफाइड पीरियड, उससे पहले भी कैंसिल कर सकता है इफ बेली यूजेस द गुड्स अनऑथराइज्ड वे। भाई जैसे कहा उस तरह नहीं यूज कर रहा। जैसे आपने शादी के लिए घोड़ी किराए पे दी 2 दिन के लिए कि 2 दिन ले जाओ बस, ठीक है, दूल्हे ने 1 दिन तो फाइनली जाना है, 1 दिन रिहर्सल करनी है और मूवी बनानी है, आजकल तो ये भी है, घोड़ी पे बैठ के दिखाने के लिए तो अलग जाएगा, वैसे प्रैक्टिस करनी है, मूवी बनानी है। 2 दिन के लिए घोड़ी आई, लेकिन पता लगा कि उन्होंने जाती उस घोड़ी को माल खींचने के लिए लगा दिया, वो घोड़ी दूल्हे को ले जाने के लिए थी और उसको माल ढोने के लिए लगा दिया। पता लगने पे बेलर 2 दिन से पहले छीन के लेके जा सकता अपनी घोड़ी। यस, तुमने उसको किसी और पर्पस में यूज किया। कार दी थी 5 दिन के लिए किराए पे, ठीक है, इधर उधर आने जाने के लिए, लेकिन बेलर को पता लगा कि वो दूध वाले ड्रम ढो रहे हैं, उस कार पे दुकान का सामान लेके जा रहे हैं, तो रफ यूज कर रहे हैं, तो वो बीच में ही टर्मिनेट कर सकता है बेलमेंट को, क्योंकि तुम पर्पस किसी और में यूज कर रहे हो। गलत है, गलत है, ठीक है। तो वो बता रहा है कि टर्मिनेट कर सकता है, सेक्शन 153 है, वो कह रहा है कि बेलर बीच में भी बेलमेंट टर्मिनेट कर सकता है अगर तुमने मिस यूज किया तो। सीधी सी बात है, ये मिस यूज ऑफ गुड्स बेल्ड, जो चीज दी गई है उसका मिस यूज करोगे तो बेलर बीच में ले जा सकता है। राइट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर, राइट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर, कोई परेशान कर रहा है, मैंने बताया था ना कि ए ने बी को कार दी यूज करने के लिए, कोई के नाम का आदमी तंग कर रहा है इन दोनों को तंग कर रहा है, कहता कार मेरी है, ये वो मैं यूज नहीं करने दूंगा, बल्कि बी बेचारे को यूज नहीं करने दे रहा। 1,000 रुपये पर डे का किराया था, परेशान कर रहा है, 5 दिन हो गए, तो कल को ये केस कर सकते ए बी या बी या दोनों, किस पे? के पे, और उससे कंपनसेट करवा सकते हैं। जो पैसा अगर कोर्ट ने दिलवाया तो ए बी उस नुकसान को अपने हिसाब से बांट सकते हैं। यानी कल को कुछ भी गलत करता है, परेशान कर रहा है कोई, जानबूझ के कह रहा है ये गाड़ी मेरी है, यूज नहीं करने दे रहा बी को, बी ने ए को कहा, ए आता है फिर के ए को भी गालियां देता है, कहता है यूज करने नहीं देता, मैं मेरी चीज है। कल को नुकसान हुआ, कोर्ट में फैसला हुआ कि भाई के की गलती है, अननेसेसरली परेशान किया, गाड़ी यूज करने से रोका, जो भी नुकसान है अगर के से भरवाया गया तो ये दोनों अपना नुकसान पूरा करेंगे।
बेलर को राइट है वो अपनी चीज को जैसे मर्जी किसी को दे, यूज करे, कोई रोकेगा तो उस पर एक्शन हो सकता है, कंपनसेशन मांगा जा सकता है। और ये अपन ने पढ़ा था, ये बेलर का राइट है टू क्लेम एक्रीशन ऑफ गुड्स, मतलब वो या कोई असेट बड़ी है, बताया था ना, कॉटन का वेट बढ़ गया, कॉटन वेट इंक्रीज्ड ड्यू टू मॉइस्चर, बारिश के मौसम में या मॉइस्चर की वजह से कॉटन का वेट बढ़ गया तो बढ़ा हुआ वेट बेलर लेके जा सकता है। या काफ ऑफ काउ, बताया था ना, बच्चा पैदा हुआ गाय के तो बेलर ले जा सकता है, ये बेलर का राइट है। तो ये अपन ने पढ़ा है, बेली की ड्यूटी बेलर के राइट हैं। गलत यूज करेगा बेली तो उससे कंपनसेशन ले सकता है, बेली बेचने की कोशिश करता है तो बेलर रोक सकता है, केस डाल सकता है, और बीच में बेलमेंट टर्मिनेट कर सकता है अगर बेली उसका मिस यूज करता है तो। और अगर ग्रेचुटस बेलमेंट है तो भी बेलमेंट पहले कैंसिल कर सकता है, बस शर्त यह है कि बेली का नुकसान फायदे से ज़्यादा ना हो। नॉन ग्रेचुटस में बेलमेंट कैंसिल तब तक नहीं कर सकता जब तक पर्पज ओवर ना हो जाए, पर्पज ओवर होने के बाद चीज़ अपनी वापस ले सकता है। बड़ा हुआ बेनिफिट जैसे गाय के साथ उसका बच्चा वो ले सकता है। क्लियर, समझ आया ये चीज है। नेक्स्ट, बेली के क्या राइट है, बेलर की ड्यूटी बेली के राइट है, यानी ये सारी चीजें इंटरलेटेड हैं विद एग्जांपल, आपको याद रहेंगे ये सारी बातें। आप जो एग्जांपल हम लोग क्लास में रूटीन लेते हैं वो एग्जांपल आप अपने नोट्स में अगर कोट करना चाहें कोट कर सकते हैं, उससे क्या है कल को याद रखना थोड़ा आसान रहेगा। राइट्स ऑफ द बेली, राइट्स ऑफ बेली, बेली के क्या राइट है, बेलर की ड्यूटी, बेलर की जो ड्यूटीज हैं वही क्या है, एक तरह से बेलर के राइट हैं। तो बेलर के क्या क्या राइट हैं, बेली के, बेलर की ड्यूटी और बेली के राइट। फर्स्ट, राइट टू रिटर्न गुड्स टू वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर, राइट टू रिटर्न गुड्स टू वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर या बेलर। ठीक है, अगर मान लो राम ने ABC 3 लोग ओनर थे, ओनर ऑफ कार, ये 3 लोग मालिक थे, राम ने इनसे कार ली थी, कार ऑन हायर। कल को टाइम पूरा होने पे राम कार किसको दे देता है, राम C को कार रिटर्न कर दे, रिटर्न ऑफ कार टू C, तो क्या राम अपनी ड्यूटी से फ्री हो गया? बिल्कुल सही। ये राम को के लिए जरूरी नहीं कि वो तीनों को इकट्ठा गाड़ी हैंडल करे, हैंड ओवर करे, कि तीनों को कहे इकट्ठे आओ मेरे सामने खड़े हो तो मैं कार दूंगा, ऐसा जरूरी नहीं। भी ज्वाइंट ओनर है, इसके माइंड में कोई शक नहीं भाई इनमें झगड़ा है या कुछ ऐसा है, नहीं, तीनों ज्वाइंट ओनर है, अगले ने तीनों में से किसी को भी वापस की, कोई शक करने की वजह नहीं, तो राम की कोई गलती नहीं। कल को बाकी 2 राम को तंग करें कि तुमने हमें क्यों नहीं पूछा, वो अकेले क्यों दे दी, यू आर ज्वाइंट ओनर, तो मैंने किसी भी मालिक को दी है, किसी बाहर के थोड़ी दी है, तीनों में से एक को दी है, तो सही है, राइट है, आप किसी भी एक को वापस कर सकते हो उसकी डायरेक्शन पे, जैसे वो कहे बात सुन सकते हो। सी कह रहा है वहां खड़ी कराओ, सी कह रहा है तो खड़ी कराओ, ए भी कह नहीं सकते कि तू क्यों खड़ी करके आया, भाई डायरेक्शन किसने दी, मालिक ने दी, तीनों में से एक ने, कोई दिक्कत नहीं है। डिलीवरी ऑफ गुड्स टू वेलर विदाउट टाइटल, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बेलर विदाउट टाइटल, मैंने बताया था कोई सामान है राम के पास, राम ने शाम को कार दी है, ठीक है, ये कार में राम की ओनरशिप क्या है, राम ओनरशिप जो है वो डिफेक्टिव है। अभी कोई शाम के पास नहीं आया क्लेम करने, कोई थर्ड आदमी या पुलिस वगैरह शाम के पास नहीं आए, तो शाम ने वो बेल्ड जो आइटम है कार राम से ली थी और वो गाड़ी किसको वापस कर दी, रिटर्न ऑफ कार टू राम। जब इसके पास कोई कोर्ट का ऑर्डर लेके नहीं आया, कोई पुलिस का ऑर्डर लेके नहीं आया, तो इसने क्या गलत किया, जिससे कार ली थी उसको लौटा दी, तो क्या शाम लायबल है? नहीं।
डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बेलर विदाउट टाइटल, डिलीवरी बेलर ने दी थी, बेलर को वापस कर दी, चाहे बेलर मालिक नहीं था। उस केस में शाम लायबल हो सकता है कि मान लो कोर्ट का ऑर्डर है शाम को कि तूने चीज वापस नहीं करनी, फिर वो राम को कर दे, तो कोर्ट किसको लायबल ठहरा सकता है? शाम को। अगर ऐसा सिचुएशन है कि कृष्ण जो है, कृष्ण कार की डिलीवरी मांग रहा है शाम से, वो कह रहा है मेरे को दो, राम कहता है मेरी है मुझे दो, तो इस केस में शाम को क्या करना चाहिए? शाम कैन फॉलो कोर्ट डायरेक्शन। भैया इस धर्म संकट में कोर्ट के पास चले जाओ या पुलिस के पास चले जाओ, वो जिसको कहेंगे दे देना, तुम क्यों मुसीबत ले रहे हो? राम कहता है मैंने तुझे दी थी कार, मुझे दे। कृष्ण कहता है खबरदार गाड़ी मेरी है, चोरी की गाड़ी है, तू भी फंसेगा वरना। राम को नहीं देनी, शाम परेशान है। तो इस केस में शाम को तो कोर्ट या पुलिस का जो भी ऑर्डर है उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए, वो जिसको कहेंगे उसको दे देना चाहिए। शाम इसमें लायबल नहीं है, उनको फॉलो करें। लेकिन किसी का क्लेम होने से पहले ही, कोई कोर्ट पुलिस का ऑर्डर आने से पहले या कृष्ण के क्लेम करने से पहले ही शाम अगर गाड़ी राम को वापस कर चुका है तो शाम यहां लायबल नहीं। बेलर का टाइटल नहीं था, बेली ने गुड फेथ में चीज ले ली, उसको पता नहीं था ये चोरी की है, उसने उस बेलर को वापस कर दी, तो बेली लायबल नहीं है। थर्ड में कह रहा है कोर्ट की डायरेक्शन वाली बात, वो बता चुका हूं। बेली शुड सीक कोर्ट्स डायरेक्शन, बेली को कोर्ट की डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए। तो वो अगर कोई तीसरा आदमी क्लेम करता है, ऐसे ही धर्म संकट में फंस गया, राम मांग रहा है उधर से कृष्ण, तो इस सिचुएशन में बेली को क्या चाहिए? कोर्ट में चला जाए, जिसको कोर्ट कहे देने को उसको दे दे। अगला कहता मैं क्यों पंगे में फंसूं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। फोर्थ, राइट ऑफ लीन, अच्छा पॉइंट है, राइट ऑफ लीन। If Bailey has performed his skill and labor on any goods, then he can use the right of lien if amount of labor skill not compensated by बेलर। सीधी सी बात है, बेलर ने पैसे नहीं दिए तो बेली वो सामान देने से क्या कर सकता है? इनकार। राम ने शिव नाम के आदमी को, ये वॉच रिपेयरर है, वॉच रिपेयरर, ये घड़ी ठीक करता है, अपनी खराब घड़ी वॉच ट्रांसफर कर दी फॉर रिपेयर। किसने? राम ने। इसने उसके ऊपर यूज्ड हिज स्किल एंड लेबर, मेहनत की, अपना टाइम लगाया, घड़ी ठीक कर दी। मान लो उसके 300 रुपये बनते हैं चार्जेस ऑफ वॉच रिपेयर। राम 300 रुपये, राम रिफ्यूज टू पे, रुपीज 300 टू शिव। तो शिव क्या यूज कर सकता है? घड़ी देने से इनकार। शिव कैन यूज द राइट ऑफ लीन। लीन होता है सामान देने से इनकार, पोसेसरी राइट है, ये पोसेसरी राइट है, इट्स अ पोसेसरी राइट, ये एक पोसेसरी राइट है, चीज देने से वो इनकार कर सकता है। कौन? शिव कहता है जी साहब मैंने इस पे मेहनत की, कई दिन लगाए, फिर जाके घड़ी ठीक हुई, 300 रुपये मैंने पहले बताए हुए थे, राम दे नहीं रहा, तो राम नहीं दे रहा तो वो 300 रुपये के चक्कर में शिव घड़ी देने से इनकार कर सकता है। मेरी मेहनत के पैसे दो, मैंने उस पर स्किल लेबर यूज़ की, वरना मैं घड़ी नहीं दूंगा। शिव अपनी जगह सही है। लेकिन मान लो कि भाई राम पैसे देने को तैयार है, 300 रुपये की बात हुई, 300 और शिव नजायज ही 800 रुपये मांग रहा है, जबकि बात 300 की हुई तो बता देता इतने की घड़ी नहीं तू मांग रहा है। शिव कहता नहीं 800 रुपये लूंगा, ये गलत है। भाई जो बात तेरा राइट बनता है लीगल वो मांग, अननेसेसरली फालतू पैसे मांगने पे घड़ी देने से इनकार करना गलत है। राम कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट एक्शन लेगा शिव पे। अननेसेसरली राइट ऑफ लीन नहीं बना सकते, रोकने का राइट है चीज को अपने पास, अगर तुम्हारी स्किल और लेबर का जायज पैसा ना मिले तो। अनरीजनेबल पैसे नहीं मांग सकते तुम।
क्लियर। या फिर ये कहो क्या हुआ, राम क्या है शिव के पास आता है, शिव घड़ी ठीक ही नहीं कर रहा। प्रॉब्लम क्या है, राम ने घड़ी रखी, शिव को रिपेयर कर देगा तो आज करता हूं, कल करता हूं, आज करता हूं, कल करता हूं, ठीक ही नहीं कर रहा। राम कहता है मेरी घड़ी वापस दे दे, ठीक नहीं हुई तो आगे से शिव कहता है यार मैंने इस पे टाइम लगाया, मेहनत की है, वापस कैसे कर दूं, ठीक करके दूंगा, पैसे लूंगा। तो राम कहता है भैया ले यार पैसे ले, ठीक कर, अपने पैसे ले, पर ठीक ही नहीं कर रहा, आज करूंगा, कल करूंगा। इस केस में राम बिना पेमेंट किए पैसे वापस घड़ी ले सकता है कि किसी और से ठीक करवा लूंगा। मांगी जा सकती है, मांगी जा सकती है इस तरह से। तो ये चीज कह रहा है कि ये इस तरह से ये केस में इस सिचुएशन में चीज वापस छीनी जा सकती है। तो राइट यहां पे ध्यान रखना है, लीन का है बेली का, लेकिन लीगल वे में। घड़ी रिपेयर की, कार रिपेयर की, विद इन टाइम वापस कर दो, अननेसेसरली उसे रिटेन नहीं करना है, ये चीज है। क्लियर, किसी को डाउट? नेक्स्ट, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, ये कहानी बता चुका हूं। बेलमेंट टर्मिनेट कर सकता है बेलर अगर बेली क्या करता है, मिसयूज, या वो चीज जिस पर्पस के लिए थी वो पर्पस में यूज ही नहीं आनी। अब क्या हो सकती है, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट कब कब हो सकती है? देखो फिर मैंने बताया, एक तो ग्रेचुटस बेलमेंट, ग्रेचुटस बेलमेंट, और एक कौन सी है, नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट। ग्रेचुटस और नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट ये बताया था ना, इसमें तो टाइम से पहले भी कट सकता है, नुकसान ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये पर्पस ओवर होने से पहले नहीं हो सकती। दूसरा, बेलमेंट कब पर्पस ओवर हो गया तो बेलमेंट खत्म हो जानी चाहिए। या फिर बेलमेंट कब टर्मिनेट होगी, जैसे वो गुड्स ही डिस्ट्रॉय होगी, गुड्स डिस्ट्रॉयड, पड़ोसी के यहाँ पेट रख गए थे, डॉग बांध गए थे नेबर में, वो डॉग ही क्या है, एक्सपायर्ड, वो डॉग एक्सपायर हो गया तो बेलमेंट कैंसिल अपने आप, चीज ही ना रही। घोड़ी किराए पे दी थी, घोड़ी को अटैक आ गया, मर गई, तो बेलमेंट वैसे ही खत्म हो गई। या फिर वो जो गुड्स बेल्ड थी, वो जो गुड्स बेल्ड थी ना, वो इलीगल डिक्लेयर होगी, इलीगल डिक्लेयर्ड। मान लो हाथी किराए पे दिया था, दूल्हे ने हाथी पे बैठ के जाना था, ठीक है, ब्राइड ग्रूम को दूल्हे को जाना था हाथी पे, हाथी दिया, सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि भैया हॉर्स के अलावा कोई एलिफेंट, लायन वगैरह रखना, उसको राइड करना इलीगल है। अब वो इलीगल डिक्लेयर हो गया तो चीज वापस आएगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता, वो बेलमेंट कैंसिल, क्योंकि वो क्या हो गई है, इलीगल, हाथी की सवारी निकाली नहीं जा सकती अब ऐसा। तो उस वजह से भी बेलमेंट क्या है, टर्मिनेट हो सकती है। या अनऑथराइज्ड यूज, unauthorized used by बेली, गुड्स का अनऑथराइज्ड यूज कर रहा है, गाड़ी दी थी लोगों को लाने ले जाने के लिए, वो सामान ढो रहे हैं गुड्स कैरियर की तरह, घोड़ी दी थी दूल्हे के बैठ के जाने के लिए, सामान बांध के वो सामान ढो रहे हैं, तो ये अनऑथराइज्ड यूज है। उस केस में भी क्या है, बेलमेंट कभी भी बेलर कैंसिल कर सकता है। पर्पस ओवर होने पे तो करेगा ही, पर्पस ओवर, व्हेन पर्पस इज ओवर, पर्पस ऑफ बेलमेंट इज ओवर, जब बेलमेंट का पर्पस ओवर हो जाए तो बेली कैंसिल करेगा ही। तो ये सारी चीजें, अनऑथराइज्ड यूज, जब सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, विल ऑफ बेलर, वो ग्रेचुटस, नॉन ग्रेचुटस, डेथ ऑफ द बेलर बेली, ग्रेचुटस बेलमेंट थी, ये भी फिफ्थ पॉइंट है। इन केस ऑफ ग्रेचुटस बेलमेंट, दोस्ती के नाते दी थी, वो किराए विराए पे नहीं थी। राम ने अपनी कार अपने दोस्त श्याम को, राम ने अपनी कार अपने दोस्त श्याम को किराए पे वो गाड़ी दी थी, राम ने अपने दोस्त श्याम को वैसे यूज करने के लिए, दोस्ती के नाते, किराए पे नहीं। अब राम या श्याम एक्सपायर हो गया, राम और श्याम अगर एक्सपायर हो गया तो वो बेलमेंट क्या हो जाएगी, बेलमेंट टर्मिनेटेड, बेलमेंट टर्मिनेटेड। कोई भी, ये राम एक्सपायर हो गया तो इसके घर वाले कार ले आएंगे, श्याम एक्सपायर हो गया तो राम अपनी कार ले जाएगा। वो दोस्ती जिनके बीच में थी, वो एक दूसरे को कोई चीज दी थी, एक बंदा ही एक्सपायर हो गया तो बेलमेंट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो सकती है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट किसी को इसमें? बोलो, कोई भी प्रॉब्लम? क्लियर? तो इसको एक ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं।